दोस्तों, दुनिया की इस भीड़ में हम अक्सर उन्हीं लोगों को देखते हैं जो शोर मचाते हैं, जो ऊंची आवाज में बात करते हैं और जो अपनी इबादत का दिखावा करते हैं। मगर रूहानियत की दुनिया का दस्तूर इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहां खामोशी बोलती है और बंद आंखें वो सब देख लेती हैं जो खुली आंखों वालों को नजर नहीं आता। ये दास्तान आज से कई 100 साल पुरानी है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे जिनके हजारों चाहने वाले थे। उनकी खानकाह में हर वक्त लोगों का हुजूम रहता था। कोई अपनी परेशानी लेकर आता, कोई दीन सीखने आता और कोई सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए मीलों का सफर तय करके आता था। उन हजारों मुरीदों के बीच एक नौजवान ऐसा था जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। वह नौजवान न तो कुछ बोल सकता था और न ही कुछ सुन सकता था। लोग उसे हिकारत से देखते थे। वह हमेशा फटे पुराने कपड़ों में खानकाह के एक अंधेरे कोने में बैठा रहता था। जब पीर साहब रूहानी दर्स देते और गूढ़ बातें समझाते तो बड़े बड़े विद्वान और आलिम उन्हें ध्यान से सुनते और अपने रजिस्टर में नोट करते थे। मगर वह गूंगा बहरा मुरीद बस अपने मुर्शिद के चेहरे को टकटकी लगाकर देखता रहता। उसकी आंखों से अक्सर आंसू बहते रहते, जैसे वह उन लफ्जों को नहीं बल्कि मुर्शिद की रूह से निकलने वाले नूर को पी रहा हो। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते कि इस बेचारे का यहां क्या काम, यह तो न सुभान अल्लाह कह सकता है और न ही पीर साहब की दुआओं को सुन सकता है। इसे तो यह भी नहीं पता होगा कि दीन क्या है और इबादत किसे कहते हैं। लेकिन उन मजाक उड़ाने वालों को यह खबर नहीं थी कि जिस शख्स को वो बहरा समझ रहे थे उसे वो आवाजें सुनाई देती थीं जो 7 आसमानों के पार से आती हैं, और जिसे वो गूंगा समझ रहे थे उसकी खामोशी में हजारों किताबों का ज्ञान छुपा हुआ था। वह मुरीद अपने मुर्शिद के हर इशारे को बिना कहे समझ जाता था। पीर साहब के वजू के लिए पानी लाना हो या उनके जूतों की धूल साफ करनी हो, वह मुरीद हमेशा सबसे आगे होता। खानकाह में मौजूद बड़े बड़े मुरीदों को इस बात पर अक्सर जलन होती थी कि पीर साहब कभी कभी उस गूंगे मुरीद को देखकर मुस्कुरा देते थे। वो मुस्कुराहट ऐसी होती थी जैसे 2 राजदार आपस में कोई ऐसी बात कर रहे हों जो पूरी दुनिया से छुपी हुई है। एक बार एक रईस मुरीद ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि हुजूर, इस गूंगे में ऐसी क्या खास बात है। पीर साहब ने एक गहरी ठंडी सांस भरी और आसमान की तरफ देखकर कहा कि तुम लोग लफ्जों के गुलाम हो और यह खामोशी का शहंशाह है। तुम कानों से सुनते हो इसलिए भटक जाते हो, यह दिल से सुनता है इसलिए मंजिल पर खड़ा है। उस वक्त किसी ने पीर साहब की इस बात की गहराई को नहीं समझा, मगर आने वाला वक्त एक ऐसा मंजिर दिखाने वाला था जिसने सबकी अक्ल को ठिकाने लगा दिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और एक दिन अचानक पूरी खानकाह में मातम छा गया। खबर फैल गई कि पीर साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और शायद उनका आखिरी वक्त करीब है। हजारों लोग दुआएं मांगने लगे, दूर दूर से हकीम बुलाए गए, मगर मौत के फरिश्ते को कौन टाल सकता था। उस वक्त जहां खानकाह के बड़े बड़े मुरीद इस फिक्र में थे कि पीर साहब के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा और उनकी वरासत किसे मिलेगी, वहीं वो गूंगा बहरा मुरीद पागलों की तरह तड़प रहा था। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके गले से निकलने वाली सिसकियां पत्थरों का दिल चीर रही थीं। वह अपने मुर्शिद के कमरे के बाहर जमीन पर सर पटक रहा था, जैसे अल्लाह से अपने मुर्शिद की जिंदगी की भीख मांग रहा हो। अचानक कमरे के अंदर से कलमा पढ़ते हुए पीर साहब की आवाज आई और रूहानियत का वो सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मुरीदों ने अपने कपड़े फाड़ लिए और रोने पीटने लगे, लेकिन उस गूंगे मुरीद की हालत सबसे अलग थी। वह अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, मगर वह एक बुत की तरह खड़ा अपने मुर्शिद के बेजान जिस्म को देख रहा था। जब गुस्ल का वक्त आया तो शहर के बड़े बड़े आलिम आगे बढ़े, मगर सबको धक्का देकर वो गूंगा मुरीद आगे आ गया। उसने अपने हाथों से अपने मुर्शिद को गुस्ल देना शुरू किया। लोगों ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, मगर आज उस कमजोर दिखने वाले गूंगे में हजारों हाथियों की ताकत आ गई थी। गुस्ल के दौरान एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। जब उस मुरीद ने पीर साहब के चेहरे पर पानी डाला तो वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि पीर साहब के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे कोई सोता हुआ इंसान मीठा सपना देख रहा हो। लोग खौफ और हैरत से पीछे हट गए। गुस्ल के बाद जब जनाजा उठा तो हजारों का हुजूम था। हर कोई चाहता था कि जनाजे को कंधा दे, मगर वो गूंगा मुरीद
जनाजे के बिल्कुल नीचे इस तरह चल रहा था जैसे उसने पूरी कायनात का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और वह किसी की तरफ नहीं देख रहा था, बस सीधे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा जा रहा था। कब्रिस्तान पहुंचकर जब पीर साहब को सुपुर्दे खाक किया गया तो वो मुरीद कब्र के अंदर उतर गया। वह बाहर आने को तैयार ही नहीं था। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। जब कब्र पर मिट्टी डाल दी गई और लोग फातिहा पढ़कर एक एक करके घर जाने लगे तो वो गूंगा मुरीद वहीं कब्र के सरहाने बैठ गया। उसने मट्टी को अपनी बाहों में भर लिया और अपना सर कब्र की मिट्टी पर रख दिया। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। वह वहीं बैठा रहा, न उसने कुछ खाया न पिया। लोग समझते थे कि यह गम में मर जाएगा, मगर चौथे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण उस कब्र पर पड़ी तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। चौथे दिन की सुबह जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो गूंगा मुरीद अचानक खड़ा हो गया है। उसका पूरा जिस्म नूर से चमक रहा था। अचानक कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। वह आवाज इतनी बुलंद और रूहानी थी कि पेड़ों पर बैठे परिंदे भी खामोश हो गए। वह गूंगा मुरीद जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक शब्द नहीं बोला था, वह आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मेरे मुर्शिद ने अपना वादा पूरा कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मुर्शिद ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। लोग अपनी जगह पर जम गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक गूंगा इंसान इतनी साफ और खूबसूरत आवाज में बात कर रहा है। शहर के काजी और बड़े आलिम उसके पास दौड़े और पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू तो बोल नहीं सकता था, यह मोजीजा कैसे हुआ? उस मुरीद की आंखों से रहमत के आंसू बहने लगे। उसने कहा, ओ दुनिया के अंधे लोगों, मैं कभी गूंगा था ही नहीं। मैं तो बचपन से बोल सकता था और सुन भी सकता था, मगर जब मैंने अपने मुर्शिद का दामन थामा तो उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था। उन्होंने फरमाया था कि बेटा, अगर तू रूहानियत की उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है जहां से खुदा का नूर दिखाई देता है, तो तुझे अपनी जुबान और अपने कानों पर ताला लगाना होगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, तू किसी दुनियावी इंसान से बात नहीं करेगा और न ही दुनिया का शोर सुनेगा। उसने आगे बताया, मैंने अपने मुर्शिद के हुक्म पर अपनी पूरी जवानी खामोशी में गुजार दी। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे पत्थर मारते थे, मुझे बेकार समझते थे, मगर मुझे उनकी गालियां सुनाई नहीं देती थीं, क्योंकि मेरे कानों में हर वक्त मेरे मुर्शिद की रूहानी आवाज गूंजती रहती थी। मुर्शिद ने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन मैं दुनिया से पर्दा करूंगा और कब्र की पहली मंजिल पार कर लूंगा, उस दिन मैं तुझे इजाजत दूंगा कि तू अपनी जुबान खोले और दुनिया को बताए कि रूहानियत का असली राज क्या है। आज सुबह जब सूरज की किरण ने इस कब्र को छुआ तो मेरे मुर्शिद की आवाज मेरे दिल के अंदर गूंजी। उन्होंने कहा, बेटा, अब तू बोल सकता है, क्योंकि अब तेरी आवाज दुनियावी नहीं रही। अब तू जो बोलेगा वो मेरा कलाम होगा। वहां मौजूद लोग अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे और उस मुरीद के कदमों में गिर गए। उसने सबको एक ही नसीहत दी कि इबादत का मतलब सिर्फ ऊंची आवाज में जिक्र करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा कब्रिस्तान बनाना है जहां तुम्हारी सारी इच्छाएं और तुम्हारा अहंकार दफन हो जाए। उसने कहा कि जो शख्स अपने मुर्शिद की खामोशी को नहीं समझ सकता, वह उनके अल्फाज को कभी नहीं समझ पाएगा। ये कहकर वह मुरीद फिर से खामोश हो गया और कहते हैं कि उसके बाद उसने कभी किसी से बात नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी कब्र की सेवा में गुजार दी। दोस्तों, सूफी हिदाया पर आज की यह दास्तान हमें सिखाती है कि अल्लाह के वली कभी भी किसी को बिना मकसद के अपने पास नहीं रखते। जिसे दुनिया बेकार समझती है, खुदा उसी के जरिए अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाता है। अपने पीर पर ऐसा यकीन रखें कि अगर वो खामोश रहने को कहें तो आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी इबादत बन जाए। अगर आपको यह दर्द भरी रूहानी दास्तान पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में अल मदद या मुर्शिद लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।